So one of these things is known as logging. ठीक है, तो अगर आपको क्या करना है, मेंटेन करने हैं लॉग फाइल्स को। लॉग फाइल्स का काम क्या होता है, किसी को आइडिया है? एनीवन? नो? ओके। नो तो देखो मैम। बेसिकली हम जब कॉन्फ़िगरेशंस में मतलब यहाँ पे लॉगिंग की बात करते हैं, तो ऐसे केसेस में मेंटेन लॉग्स का मतलब होता है टू रिकॉर्ड एक्टिविटीज ऑफ द एप्लीकेशन while it is running। मतलब जब आप एक एप्लीकेशन को रन करते हो तो उसके बाद आपके एप्लीकेशन में क्या क्या रन हुआ, कौन सा रिकॉर्ड ऐड हुआ, डिलीट हुआ, या फिर आपके डेटाबेस पे क्या एक्टिविटी परफॉर्म हुई। आई वांट टू रिकॉर्ड ऑल द एक्टिविटीज देयर। तो ऐसे केसेस में नॉर्मली जावा आपको बेसिकली क्या कह सकते हैं कि हाइबरनेट आपको एक यहाँ पे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है टू यूज द लॉगिंग फीचर। तो ऐसे केसेस में हम यहाँ पर लॉग फाइल्स को मेंटेन कर सकते हैं टू रिकॉर्ड द एक्टिविटीज। रिकॉर्ड एक्टिविटीज अगर आपको करनी है तो मैं आपको ना एक एग्जांपल दिखाती हूँ इसका सिंपल सा। मेरे पास कुछ लॉग फाइल्स हैं विच आई कैन शो यू, विच वी क्रिएटेड इन अर्लियर प्रोग्रामिंग्स। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एपलॉग नाम की फाइल आ गई। तो ये क्या कर रही है, जितना भी इंटरनल वर्किंग था ना वो भी इसने रिकॉर्ड किया। अपार्ट फ्रॉम दिस इसने कुछ एक्स्ट्रा वैल्यूज भी रिकॉर्ड किया। और देखो डेट एंड टाइम के साथ भी बताता है कि किस डेट पे किस टाइम पर ये लॉग आया। ओके, तो मतलब ये तो हो गया बेसिक इन्फॉर्मेशन, जैसे डीबगिंग हो गई और बाकी इन्फॉर्मेशन है। तो आप देखोगे तो ये लॉग आपको काफी वैल्यूज इसमें मिलेंगी, जितनी आपकी जब तक सर्वर रन हो रहा है या ये कह लो जब तक एप्लीकेशन रन हो रही है तब तक की सारी लॉगिंग इसमें आ जाती है, एज यू कैन सी। ठीक है, तो डीबगिंग हुई या फिर यहाँ पे वैल्यूज आई, उनका क्या यहाँ पर वर्किंग रहा। इवन देखो यहाँ पर ये बता रहा है कि डेटाबेस वगैरह कौन कौन से यूज हुए। तो ये देखो ये 2022 का लॉग है। ठीक है, तो तब मैंने ओरेकल जेडीबीसी का यहाँ पे अपने प्रोग्राम में काम करवाया था, तो उसकी लॉगिंग दिखा रहा है ये। ठीक है, तो इस तरीके से ना आप लोग यहाँ पर एक लॉगिंग को क्या कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। अभी इसमें ही हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ नया लॉग फाइल आपको मैं दिखाना चाह रही थी। तो ये तो पुरानी लॉग फाइल्स है। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग क्या कर सकते हो, जब आप लोग लॉगिंग को यूज करोगे अपने प्रोग्राम्स में, सो देन आपके पास क्या हो रहेगा कि कुछ नए लॉग्स भी बनकर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी हम जो टास्क यहाँ करने वाले हैं, ड्यू टू दैट टास्क हम यहाँ पर काफी सारी लॉग फाइल्स को जनरेट कराएंगे और फिर उसी की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, एक्टिविटी को रिकॉर्ड करेंगे। सो दिस इज द टॉपिक फॉर टुडे। तो हमें यहाँ पे लॉगिंग का फीचर सीखना है कि हम हाइबरनेट में लॉग्स को कैसे स्टोर करा सकते हैं। क्योंकि लॉग्स का बेनिफिट देखो क्या रहता है ना, कि कल को अगर आपके डेटाबेस में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लॉग को चेक कर ये पता लगा सकते हो कि लास्ट एक्टिविटी में क्या हुआ था या उससे पहले कौन कौन से रिकॉर्ड्स आए थे। जिससे कि आपके पास इंफॉर्मेशन होगा तो आप क्या कर सकते हो, वही काम दोबारा करके रिस्टोर कर सकते हो चीजों को। राइट, तो ये बेनिफिट होता है लॉगिंग का। अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हम log4j का ऑप्शन का यूज करेंगे। तो बेसिकली व्हाट वी कैन से, हाइबरनेट provides the feature of logging information which is useful in recording all the activities of the application while it is running। तो अगर आप यहाँ पर सारी एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करना चाहते हो तो आप लोगों को काम क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर आप लोगों को काम क्या करना होगा कि यहाँ पर आपको कुछ
डिपेंडेंसीज भी ऐड करनी पड़ेगी, तो मैं क्या करूंगी, जो भी डिपेंडेंसी होगी उसको इस फाइल में भी ऐड कर दूंगी, सो दैट यू कैन ऑल्सो गेट इट। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि अगर मुझे लॉग फाइल लगानी है तो ऐसे केसेस में हमें क्या क्या ऑप्शंस मिलती हैं जिसका हमें यूज करना है अपने प्रोग्राम्स के अंदर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर लॉग फाइल्स को यूज करना स्टार्ट करते हैं, लेट्स जस्ट डू वन थिंग। हम लोग यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बनाते हैं सबसे पहले, ठीक है, एंड उस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हमें लॉग फाइल्स को क्रिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सारा जो प्रोजेक्ट होगा वो लॉग फाइल्स के ऊपर वर्क करेगा आज। तो देखो log4j जो है बेसिकली इसका एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम अपने प्रोग्राम्स में यूज करने वाले हैं आज। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं ना, यहाँ पर हम लोग एक मेविन प्रोजेक्ट लेते हैं अगेन, और फिर नेक्स्ट करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले मेविन का ले लेते हैं आर्केटाइप्स। तो यहाँ पर इसको लोड होने देते सबसे पहले, आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू दिस। आज बहुत टाइम लगा रहा है ये रिट्रीव करने में। लेट्स सी। मैम उसको अगेन टाइप कर दीजिए तो वो लोड कर लेता है। कई बार स्लो हो जाता है ये, चलो दोबारा ही ले लेते हैं। कभी कभी हो जाता है स्लो। मैम अगर वहां पर जहाँ पर हम ऑल कैटलॉग करके है तो वहां पे वहां इंटरनल पे चले जाए तो भी आ यस जाएगा। हाँ इंटरनल में एक्चुअली क्या होता है ना, जो ये प्री लोडेड ऑप्शंस होती हैं उसी को यूज करता है। ऑल कैटलॉग में ये लेटेस्ट ऑप्शंस भी ले लेता है, दैट्स व्हाई आई प्रेफर दिस वन। चलिए, तो यहाँ पर आ गया ऑप्शन आपके पास क्विक स्टार्ट का, एंड नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे हम लेंगे लॉगिंग डेमो, ठीक है, एंड यहाँ पर हम ले लेते हैं इसमें कॉम डॉट फाइल्स। यहाँ पे हम अपना इसका वर्जन चेंज कर देते हैं, 23 कर देते हैं। फिनिश करते हैं इसको। लेट द प्रोजेक्ट क्रिएट फर्स्ट। एंड आफ्टर दिस हम लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट टास्क, कि यहाँ पर हमें अपना सेटिंग लगाना होगा। ठीक है, तो लॉगिंग डेमो जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, इसकी पॉम डॉट एक्सएमएल में आ जाते हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे डिपेंडेंसीज को ऐड करना है। तो कौन कौन सी डिपेंडेंसीज आएंगी यहाँ पर, पहले तो वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, और डिपेंडेंसीज पहली चीज तो हमारी जो यूजुअल डिपेंडेंसीज है वो सब तो आएंगी। ठीक है, और इसके अलावा फिर बाकी की जो एक्स्ट्रा डिपेंडेंसीज आज हमें लगानी होंगी वो भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसकी पॉम डॉट एक्सएमएल ओपन करते हैं किसी भी दूसरे प्रोजेक्ट की जो पहले से बने हुए हैं, एंड यहाँ से हाइबरनेट, कोर, माइस्क्ल एंड लॉम्बॉक तीनों को ले लेते हैं, कॉपी करते हैं इसको और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। आफ्टर दिस वन हमें क्या करना होगा, दो डिपेंडेंसीज एक्स्ट्रा लगानी पड़ेंगी हमें यहाँ पर। ठीक है, ताकि हम log4j को यहाँ पर यूज कर सके। log4j जो फीचर है ये हमें लॉगिंग में हेल्प करता है। ठीक है, तो हमें log4j का फीचर यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो क्या एक्सेप्शंस, मतलब सॉरी, क्या डिपेंडेंसी यहाँ पर लगेगी log4j को यूज करने के लिए, उसके लिए हम एक बार क्या करते हैं, कंसोल पे आ जाते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसमें अपनी डिपेंडेंसीज को सर्च करेंगे, जो जो डिपेंडेंसीज मुझे यहाँ पर लगानी। ओके, तो सबसे पहली जो डिपेंडेंसी मुझे लगानी है वो लगानी है log4j कोर मेवन डिपेंडेंसी।
तो यहाँ पर आप लोग जाएंगे और जो भी वर्जन आपको थोड़ा बेटर लग रहा है, जिसकी यूसेज ज्यादा है, वो वर्जन आप यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर ना तो ज्यादा नया ना पुराना 2.20 ले लेती हूँ। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर इस वाली डिपेंडेंसी को कॉपी करना है। ठीक है, और इसके बाद अपने प्रोजेक्ट में लाके इसको पेस्ट करना है। तो एक तो आएगी log4j की डिपेंडेंसी, log4j कोर की। ठीक है, तो इस डिपेंडेंसी को मैं आपकी इस वाली फाइल में भी ऐड कर देती हूँ। ठीक है, सो डिपेंडेंसीज क्या रहेंगी, एक है log4j कोर डिपेंडेंसी, जो आपको यहाँ पे यूज करनी है। इसके अलावा एक और डिपेंडेंसी हम यहाँ पे उठाएंगे, विच इज log4j API। ठीक है, तो इसको सर्च करते हैं। अब देखो log4j API के लिए भी हम अगेन आ जाएंगे यहाँ पर। और अब क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था ना कि जब आप एक डिपेंडेंसी लेते हो और सेम टाइप की दूसरी डिपेंडेंसी है, तो दोनों का वर्जन सेम होना चाहिए। तो अगर मैंने 2.20 लिया है वहां पर, तो इसका भी मुझे 2.20 ही लेना है। उसके बाद इसे भी हम लोग अपनी मेवन रिपोजिटरी में भी पेस्ट कर देंगे। तो सेकंड जो आपकी है डिपेंडेंसी, वो है log4j, और ये कौन सी वाली थी, API। तो आपको इस डिपेंडेंसी को भी कहां पे लेके जाना है, मेवन में लेके जाना है और पेस्ट करना है यहाँ पे pom.xml में। तो आपके पास दो डिपेंडेंसी आ गई, log4j कोर की और log4j API की। तो ये दो डिपेंडेंसीज यहाँ पर लगेंगी। सेव कर देते हैं फाइल को, तो डिपेंडेंसीज का काम खत्म हो गया। अब इसके बाद जब डिपेंडेंसीज आपकी सेट हो जाती हैं, तो आप SRC में जावा में आ जाओ। एक ये प्रोजेक्ट नहीं था हमारा, ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो हमारी डिपेंडेंसीज यहाँ लग चुकी हैं log4j वाली। और अगर मैं इसकी मेवन डिपेंडेंसीज में चेक करूँ, तो सारी डिपेंडेंसीज आ भी गई। देखो log4j कोर भी आ गई और log4j API भी आ चुकी है। तो सारी डिपेंडेंसीज एड इन हो चुकी हैं यहाँ पर। अब आते हैं SRC में जावा में। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले अगेन क्या बनाएंगे, एंटिटी क्लास बनाते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली जो एंटिटी क्लास हम यूज करते हैं उसी को यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो क्या करते हैं, कंट्रोल एन करते हैं ना, और यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं। एंड क्लास लेते हैं, यहाँ पर कोई भी एक नाम की क्लास ले लेते हैं। जैसे मैंने एक क्लास ले ली यूजर। अब इस यूजर क्लास को हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसके अंदर अपनी वेरिएबल्स बना लेते हैं। लाइक मैंने बना दिया प्राइवेट इंट UID, फिर प्राइवेट स्ट्रिंग UNAME एंड प्राइवेट स्ट्रिंग सिटी। तो ये 3 वेरिएबल बना के छोड़ रही हूँ मैं यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पे एनोटेशंस लगा देते हैं, @getter, @setter, आ जाएगा toString, फिर @all arguments एंड @no arguments। तो ये सारे के सारे एनोटेशंस लगाएंगे सबसे पहले। फिर यहाँ पे हम इसके अंदर एंटिटी वाली भी यहाँ पे एनोटेशन लगाएंगे, और इसके साथ में टेबल वाली एनोटेशन लगाएंगे। टेबल का नाम दे देते हैं यूजर डिटेल्स करके, एक नया टेबल बन जाएगा। अब आपके पास टेबल भी आ गया, और आपके पास क्या आ चुके हैं, यहाँ पे सेटर गेटर भी आ चुके हैं। यहाँ पर आपको @ID ले लेते हैं, और के अंदर जनरेटेड वैल्यू ले लेंगे, और यहाँ पे इसकी स्ट्रेटेजी बता देते हैं। सो स्ट्रेटेजी में जनरेशन टाइप आएगा, डॉट करके मैं इसको ऑटो कर देती हूँ। ठीक है, ताकि ये ऑटोमेटिक इसको सेट कर सके। अब जब आपके पास यहाँ पर आपकी सारी वैल्यूज सेट हो गई, तो एंटिटी क्लास तो हमारी डन। इसके अलावा यहाँ पर app.java में भी आगे चल के हमें काम तो करना ही है ना। लेकिन app.java में जाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, SRC में जावा में हाइबरनेट फाइल ले लेते हैं, जो हाइबरनेट CFG फाइल आती है आपकी। तो किसी भी दूसरे प्रोजेक्ट से इसको कॉपी कर लेते हैं पहले तो इस फाइल को कॉपी करते हैं और SRC में जावा में ही मैं पेस्ट कर देती हूँ।
तो हाइबरनेट CFG फाइल आ जाएगी आपके पास। ठीक है, अब इस फाइल का हमें करना क्या है, देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया था, एक मैंने कल डेटाबेस अलग बनाया था कंपनी नाम से। सो आई एम गोइंग टू क्रिएट दिस टेबल इनटू दिस कंपनी डेटाबेस। इसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी लगानी पड़ेंगी। ठीक है, सबसे पहले तो हम अपनी चीजों को रिजॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैपिंग क्लास एक ही है हमारे पास। तो मैपिंग क्लास जो थी उसका हमें क्वालिफाइड नेम यहाँ पे डालना है। ओके, तो आपके पास जो यूजर डॉट जावा है, आप इस क्लास में जाओगे, इसको राइट क्लिक करोगे और कॉपी करोगे क्वालिफाइड नेम को और यहाँ पे आके पेस्ट कर दोगे। ठीक है, इसके बाद ना आप लोगों को अभी तक तो देखो यहाँ पे हमारी ये हाइबरनेट और माइस्क्यूएल की सेटिंग आ चुकी थी और मैपिंग क्लास भी आ चुकी है। अब क्योंकि आप लोग यहाँ पर क्या करने वाले हो, लॉगिंग का ऑप्शन यूज करने वाले हो, तो ऐसे केसेस में यहाँ पर हमें लॉग की, ये कह लो log4j की सेटिंग भी लगानी पड़ेगी। क्या सेटिंग लगेगी? सबसे पहले एक प्रॉपर्टी ऐड होगी यहाँ पर, विच इज नेम्ड एज हाइबरनेट डॉट जनरेट डॉट जनरेट अंडरस्कोर स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ पर आपके पास ये वाली वैल्यू भी आएगी और इसको आपको क्या करना है, ट्रू करना है। सेकेंड प्रॉपर्टी यहाँ पर जो आएगी आपके पास, दैट विल बी हाइबरनेट डॉट JDBC डॉट बैच अंडरस्कोर साइज। तो ये आपको क्या करनी है, प्रॉपर्टी सेट करनी है यहाँ पे। ओके, तो आपको एक तो डिपेंडेंसी ऐड करनी है, दूसरा आपको क्या करना है, हाइबरनेट की जो लॉग फाइल है, जो आपकी CFG फाइल है, इस फाइल के अंदर वैल्यूज ऐड करनी है, प्रॉपर्टी ऐड करनी है। ठीक है, तो आफ्टर you can say then in hibernate CFG file add these properties। तो ये दो प्रॉपर्टी हमें एक्स्ट्रा ऐड करनी होंगी अगर हमें लॉगिंग सेटिंग करनी है अपने पास। तो जिससे कि आप लोग क्या कर सके, यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट की जो भी आपकी लॉग इन्फॉर्मेशन है उसको स्टोर करा सको। अब इतना करने के बाद आपको नेक्स्ट टास्क क्या करना है, तो ये तो हो गया इसका यूजुअल स्टफ, यू कैन से दैट, बिकॉज हमारी pom.xml सेट हो चुकी, हमारे पास जो यूजर डॉट जावा थी वो सेट हो चुकी, हाइबरनेट CFG सेट हो चुकी है। इसको सेव कर देते हैं। अब यहाँ पर ना आपको एक एक्स्ट्रा XML फाइल और बनानी पड़ेगी, जिसके अंदर आप लोग क्या करेंगे, लॉगिंग की इंफॉर्मेशन को सेट करेंगे। अब लॉगिंग जब आएगी तो उसकी जो इंफॉर्मेशन सेट होती है वो आपकी यहाँ पे एक पर्टिकुलर मैनर में होती है। इसका फॉर्मेट भी हमें इंटरनेट से मिल जाएगा, विच वी कैन गेट फ्रॉम हियर। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, यहाँ पर हम लोग कंट्रोल N करते हैं और एक XML फाइल बना देते हैं। और इस XML फाइल का जो नाम है वो हम रखेंगे log4j, ठीक है, 2.xml। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका XML फाइल बनाना है सबसे पहले। और XML फाइल बनाने के बाद यहाँ पे हमें नेट से इंफॉर्मेशन निकालना है। ठीक है, तो नेट पे जाओगे ना, आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लाइक आप किसी भी वेबसाइट से इसको गेट कर सकते हो। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे सर्च करूं log4j XML कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको अपाची की वेबसाइट से भी मिल जाएगा इसका लॉगिंग सेटिंग। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको निकाल सकते हो। तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, लेट्स सी, अगर यहाँ नहीं दे रखा तो दूसरी वेबसाइट से भी गेट कर सकते हैं। ये रहा, तो ये जो आपको इंफॉर्मेशन दिख रहा है ना, ये आपको गेट करना है। ठीक है, जिससे कि आपके पास क्या आ जाए, सारी की सारी लॉग इन्फॉर्मेशन सेव हो जाए और वो इस पैटर्न में जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बस यहाँ से अपनी इस वैल्यू को कॉपी कर लेते हैं और अपनी XML फाइल में पेस्ट कर देते हैं। ये लाइन एक्स्ट्रा हो गई तो इसको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से। अभी देखो यहाँ पे ये कॉन्फ़िगरेशन की वैल्यू दिखा रहा है। अब जब आप कॉपी पेस्ट करोगे ना,
कुछ चीजें हो सकता है यहाँ पर आपको ना मिले या फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखाए। तो एक बार चेक कर लेते हैं। अरे यार, ये डाउनलोड रिसोर्स वाली प्रॉब्लम बार बार आ जाती है हर प्रोजेक्ट में। तो इसको क्या करते हैं, यहाँ चलते हैं मेवन पे। अप्लाई कर देते हैं। एंड क्लोज कर देंगे। आफ्टर दिस यहाँ पर देखो एरर चला गया। आफ्टर दिस यहाँ पर आ जाते हैं। अब देखो ये जो आपकी स्कीमा लोकेशन वगैरह सब दिखा रहा है, ये इंटरनेट से उठाएगा वैल्यूज को। इस फाइल में एक आपकी आ रही है अपेंडर्स, जिसके अंदर कंसोल की इंफॉर्मेशन जाएगी। कंसोल पे मतलब जब आप प्रोग्राम रन करोगे तो वहां पे वैल्यू किस फॉर्मेट में आएगी। तो पैटर्न दिखा रहा है, ठीक है। तो इसमें हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती। ये आपकी मेन चीज जो आपको चेंज करनी होती है ना, अगर जरूरत पड़ रही है तो ये होती है। तो यहाँ पर आपकी जो मेन डॉट लॉग फाइल बनेगी वो लॉग्स नाम के एक फोल्डर में बनेगी आपके प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। क्योंकि अगर कोई और पाथ नहीं दे रहे हो तो बाय डिफॉल्ट आपके प्रोजेक्ट में ही ये फोल्डर बना देगा और उसमें ये फाइल को स्टोर भी कर देगा। एंड यहाँ पर आप लोगों के पास यहाँ पर देखिए इस तरीके से डीबग लॉग जो है वो जा रहा है, मेन जो है वो लॉग जा रहा है। तो ये आपके लॉग्स क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ये कंसोल के लिए दे रखा है, लॉगर नेम दे रखा है, क्या लॉगर रहेगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन में हमें कुछ चेंज नहीं करना है। बस यहाँ पे आपको लोकेशन अगर चेंज करनी है तो वो आप कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपको कोई और पाथ देना है प्रॉपर, वो आप दे सकते हैं। अब इसके बाद इसको सेव कर देते हैं बस फाइल को, दैट्स इट। और जब आपकी ये फाइल यहाँ पर आ गई, ठीक है, तो आपने क्या बना लिया, आपके पास डिपेंडेंसी आ चुकी, log4j आ चुकी है। इसके अलावा आपने जो हाइबरनेट CFG है वो भी बना दिया है, ठीक है। तो ये सारा टास्क तो हमारा डन हो चुका है। अब इसके बाद आते हैं ऐप डॉट जावा में। यहाँ पर आप लोगों को अपनी जो नॉर्मल सेटिंग्स वगैरह जो होती है वही लगानी है। तो हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले यहाँ पर क्या बनाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए था, org hibernate.cfg, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे पहले तो, और फिर लिखेंगे config.configure, और यहाँ पे ब्रैकेट्स में क्या दे देंगे, यहाँ पे अपनी फाइल दे देंगे hibernate.cfg.xml। आफ्टर दिस जब आपकी ये फाइल क्रिएट हो जाती है, देन नेक्स्ट टास्क क्या करना है आपको कि यहाँ पे आप लोगों को 1 सेकेंड गाइस। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखो कंटिन्यू करते हैं इसको। तो हम यहाँ पर सबसे पहले कॉन्फ़िगर ऑप्शन लगाएंगे एंड आफ्टर दिस यहाँ पे नेक्स्ट टास्क क्या करना है, सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट आ जाएगा एंड sf इक्वल्स टू करके कॉन्फिग डॉट क्या करना है, बिल्ड सेशन फैक्ट्री। इसके बाद सेशन का ऑब्जेक्ट एज यूजुअल क्रिएट कर देते हैं। और इसके अंदर हम ले लेते हैं sf डॉट ओपन सेशन। तो जब आपके पास ये सेटिंग वगैरह सारी आ जाती है, इसके बाद अगला टास्क क्या करेंगे हम यहाँ पर, सबसे पहले क्योंकि हम यहाँ पे एक रिकॉर्ड को सेव भी करेंगे तो ट्रांजैक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं सेशन डॉट
बिगिन ट्रांजैक्शन। अब देखो मेरे पास जो भी यूजर है उसकी इंफॉर्मेशन को मुझे सेव कराना है। तो पहला टास्क तो यही रहेगा कि आप लोग जब स्कैनर का यूज कर लो, क्योंकि आपको इनपुट कराना पड़ेगा, तो स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे सबसे पहले। एंड यहाँ पे हम यूजर से क्या करेंगे, वैल्यू को इनपुट करेंगे। अब देखो यहाँ पर हमारे पास जो ईएमपी आईडी है वो ऑटो इंक्रीमेंट में है, तो दो ही वैल्यू बचती है, एक तो यूजर का नेम और दूसरा यूजर की सिटी। तो ये हमें इनपुट कराना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो इन्हीं दो वैल्यूज को इनपुट करा लेते हैं। तो यहाँ लेते हैं एंटर यूजर नेम, और यहाँ पर यूजर नेम की जो वैल्यू रहेगी वो हम सीधा ही ऑब्जेक्ट में सेव करा देंगे। तो हमारे पास जो यूजर क्लास है, ठीक है, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर यूजर की इंफॉर्मेशन को सेव करा दोगे। तो यू डॉट सेट हम क्या कर देंगे, यू नेम, और यहाँ पर एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन को सेव कर देंगे। सेम वे में यहाँ पे हमें नेक्स्ट क्या करना है, यूजर का जैसे हमने अभी यूजर नेम ले लिया, सेम वे में एंटर करवा लो सिटी, और यू डॉट सेट सिटी कर देते हैं। और इसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन करा देते हैं। तो ये आपके पास दो वैल्यूज इसकी सेट हो जाएंगी, ठीक है। अब जिसके इसके बाद नेक्स्ट टास्क क्या करना है कि यहाँ पे हम लोग कर देते हैं सेशन डॉट सेव, और सेव में हम ऑब्जेक्ट को सेव कर देंगे। और ऑब्जेक्ट सेव होने के बाद यहाँ पर हम यूजुअली क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन को कमिट भी करेंगे, क्योंकि हम रिकॉर्ड सेव कर रहे हैं। फिर सेशन को क्लोज कर देते हैं। अब देखो ऐसे में अगर आप यहाँ पे खुद से एक लॉग इन्फॉर्मेशन को सेट कराना चाहते हो, ये तो हमारा यूजुअल काम है जो हम नॉर्मली हर प्रोग्राम में करते हैं। तो लॉगिंग की इंफॉर्मेशन अगर आपको खुद से भी कुछ वैल्यू डालनी है तो आप वो यहाँ से भी डाल सकते हो। कैसे कर सकते हैं, देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे लॉगर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो लॉगर का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा आप लोगों का, वो किसका आएगा, org.apache.logging का आएगा, ठीक है। और इसका आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो इक्वल्स टू न्यू लॉगर करके, ठीक है। न्यू लॉगर मत करिएगा, एक आएंगे ये क्योंकि इंटरफेस है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लेना पड़ेगा लॉग मैनेजर। अब जब लॉग मैनेजर लोगे ना तो जावा डॉट यूटिल वाला मत ले लेना, अपाची डॉट लॉगिंग का लेना, ओके। एंड लॉग मैनेजर लेने के बाद डॉट गेट लॉगर कर लो, और गेट लॉगर करके यहाँ पे आप लोग क्या देंगे, अपनी मेन क्लास देंगे जो आपकी इसकी मेन क्लास है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट इसको क्लोज कर दीजिए। इसके बाद मैं एक मैसेज यहाँ पे डाल के प्रिंट करके देखूंगी, मतलब इसमें डालूंगी log डॉट इन्फो करके। यहाँ पे एक मेथड आता है जिसके अंदर आप लोग क्या करेंगे, मैसेज डालेंगे। क्या मैसेज डाल देते हैं, एप्लीकेशन स्टार्टेड। इसके बाद यहाँ पर आते हैं, तो जब आप लोग यूजर की इंफॉर्मेशन को सेव कर रहे हो और आप चाहते हो कि वो लॉग इंफॉर्मेशन भी जाए, तो जब सेशन डॉट सेव चल जाए, ठीक है, या फिर मान लो कि ट्रांजैक्शन कमिट हो जाए, इसके बाद हम यहाँ पर एक और इंफॉर्मेशन डाल देते हैं। तो log डॉट इन्फो, और यहाँ पे मैं क्या डाल देती हूँ, यूजर रिकॉर्ड सेव्ड, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगा के ना, कॉमा लगा के, सॉरी प्लस लगा के, सॉरी माय मिस्टेक, कॉमा लगा के आप क्या करो, यूजर का जो ऑब्जेक्ट है उससे यू डॉट गेट कर लेते हैं। आप इसमें नेम प्रिंट कराना चाहते हो कि किस यूजर की इंफॉर्मेशन सेव हुई है तो नेम भी आ जाएगा, आईडी चाहिए तो आईडी भी आ जाएगा। तो इस तरीके से लॉग वैल्यू आ जाएगी। और जब सेशन क्लोज हो जाएगा तो एक इंफॉर्मेशन और डाल देते हैं, और क्या रहेगा, लॉग डॉट इन्फो अगेन, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे एप्लीकेशन क्लोज्ड। तो इस तरीके से ना ये हमारी सारी लॉग इन्फॉर्मेशन को लेगा। तो हुआ क्या कि हमें डिपेंडेंसी एक एक्स्ट्रा लगानी पड़ी, एक log4j फाइल ऐड करनी थी, CFG में इंफॉर्मेशन ऐड करनी थी। app.java में जो हम कर रहे हैं ये ऑप्शनल है, यूजुअल इंफॉर्मेशन तो ये ऑटोमेटिकली सेव करेगा, ये हमने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए रखा है यहाँ पे, ओके। तो अस कि हमें इसको यूज करना है कि नहीं करना है।
तो अब आपका जब ये टास्क हो जाता है, ठीक है, इसके बाद अगला काम क्या करना रहेगा कि हम एप्लीकेशन को एक बार रन करते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस देन। ओके, तो ये एक्चुअली में देखो यहाँ पे लॉग फाइल का एरर आया है। मैं इसको क्लोज कर रही हूँ। एरर स्टोटस कंट्रोल कंसोल लिसनर इनवैलिड इंट्रीब्यूट जेसन टेम्पलेट लेआउट। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम क्या कर सकते हैं, नॉट फॉर प्रोडक्शन यूज। चलिए कोई बात नहीं, एक बार इससे जरा बाहर आते हैं, चेक करते हैं एक बार अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में कि यहाँ पे कुछ नया आया, नहीं दिख रहा। फोल्डर तो देखो क्रिएट हुआ, मेन डॉट लॉग भी आ गई, डीबग डॉट लॉग भी आई। यहाँ पे इसने सारी इंफॉर्मेशन ली, मतलब लॉगिंग आ रही है, लेकिन जो हमने वो जेसन वाला डाला था ना वो वर्क नहीं कर रहा बस। तो डीबगिंग के लॉग अभी खाली है क्योंकि डीबगिंग में भी ज्यादा कुछ हुआ नहीं। तो मेन डॉट लॉग में ही ये वैल्यूज दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ना एक लॉग फाइल यहाँ पर आ गई। देखो हमारा मैसेज भी आ गया एप्लीकेशन स्टार्टेड वाला, एंड आफ्टर दैट अभी हमने इसको क्लोज कर दिया था इसलिए बाकी वैल्यू नहीं आई। तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी इसको क्लोज करते हैं और अब अपनी एप्लीकेशन को फिर से रन करते हैं। जो एक्सेप्शन या एरर दिखा रहा था ना वो किस क्यों दिखा रहा था, क्योंकि यहाँ पर ना जेसन वगैरह यूज हो रहा है। तो ये आप रखो अपने पास, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। प्रोग्राम पे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आगे चल के आप जब स्प्रिंग करोगे, स्प्रिंग बूट करोगे, तो वहां पर जेसन वगैरह यूज होता है, तो उसकी वैल्यू ही अपने आप उठा लेगा फिर। ठीक है, तो इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे, अभी हटाएंगे नहीं। अभी यहाँ पे आते हैं, अभी अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो अब देखो, क्योंकि ऑलरेडी हमारे बाकी सेटिंग हो चुकी थी इसलिए इसने बाकी कुछ प्रिंट नहीं कराया। जो भी यहाँ पे वैल्यू आती थी ना वो अब ऑटोमेटिकली डिबगर में और एप्लीकेशन के मेन लॉग में जाएगी। यूजर नेम मांग रहा है तो हम यहाँ पे यूजर नेम दे देते हैं। ठीक है, सिटी डाल देते हैं। तो देखो जब आपकी ये सारी वैल्यूज सेट हो चुकी, ठीक है, रिकॉर्ड आ भी गया, इंसर्ट भी हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर लॉग के लिए जो मेन डॉट लॉग फाइल है वो ओपन करती हूँ, तो देखो आपको और भी चीजें मिलेंगी। अब देखो जब पहली बार आया था तो पहला वाला लॉग भी है, ऐसा नहीं है कि वो रीराइट होगा। ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन भी है और नया वाला भी है। तो यहाँ देखो एप्लीकेशन स्टार्टेड, ठीक है, ORM फाइनल हुआ। तो जो इन्फॉर्मेशन प्रिंट होती थी ना स्क्रीन पे, कंसोल पे, वो सब अब यहाँ ट्रांसफर हो गई, वो वहां प्रिंट नहीं होगी। अब ये सारी की सारी वैल्यू स्टोर हो जाएगी कि कौन सा यूजर था, उसका पासवर्ड आया, ऑटो कमिट मोड फॉल्स था, ठीक है, कनेक्शन पूल क्या हुआ। उसके बाद यहाँ पर देखो यूजर रिकॉर्ड सेव्ड, ये वाला मैसेज मैंने प्रिंट कराया था इन्फो के थ्रू। एंड आफ्टर दिस जब ये यहाँ बता रहा है कि उसने कितना टाइम लिया, देखो कितने नैनो सेकेंड्स में उसने काम किया। तो ये सारी वैल्यू भी आ रही है और लास्ट में हमने एप्लीकेशन को क्लोज किया। तो मतलब इंटरनली वो जो जो वर्किंग करता गया उस पूरी वर्किंग को इसने रिकॉर्ड कर लिया। Okay, so this is what happens when you are using log4j options. इतना क्लियर है सभी को कैसे वर्क कर रहा है यहाँ पर? यस मैम। ओके, तो अब एक काम करते हैं ना, मैं आपको ये वाला प्रोजेक्ट देती हूँ, आप लोग एक बार इसको देखो समझो। अगर किसी को बनाना है तो बना भी सकते हो। 10 मिनट का टाइम दे देती हूँ, 10 से 15 मिनट का। आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू। ठीक है, तो इसको कर। मैम जो लॉग फाइल क्रिएट हो रही है तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन यूजर की स्टोर हो रही है वो बाय डिफॉल्ट हो रही है कि हमें कराना पड़ता है? देखो बाकी इंफॉर्मेशन तो अपने आप आ रही है, लेकिन जो मैसेजेस मैंने यहाँ रखे थे, जैसे कि ऐप डॉट जावा में आपने देखा ना मैंने क्या क्या लिया। एक पहला मैसेज ये डाला था, तो ये मैसेज मेरी तरफ से आ रहा है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया था। फिर सेकंड मैसेज मैंने कहाँ लिया था, जब मैंने यूजर को सेव करवाया था, ये वाला। तो ये मैसेज भी हमें वहां देखने को मिल रहा था। ऐसे ही लॉग इन्फो में मैंने एप्लीकेशन क्लोज का दिया था, जो कि वहां पे ऑलरेडी प्रिंट हो रहा है, जिससे मुझे पता चल रहा है कि एप्लीकेशन कितनी बार स्टार्ट हुआ, कितनी बार क्लोज हुआ, क्योंकि जब भी एप्लीकेशन स्टार्ट क्लोज होगी ये दो मैसेज तो आएंगे ही आएंगे। ओके, और जब भी रिकॉर्ड सेव होगा ये वाला मैसेज भी आएगा। बाकी मैसेजेस इसके कौन से थे जो कंसोल पे आते थे, क्योंकि देखो कंसोल पे कुछ भी नहीं आया, जबकि पहले कितना कुछ लिखा हुआ आता था। तो जो यहाँ का आउटपुट था ना वो भी सारा हमारा फाइल में जा रहा है। ओके, और अगर आप डीबग लॉग देख रहे हो तो डीबग में तब जाएगा जब कोई एक्सेप्शन वगैरह आएगी। क्लियर है इतना? यस मैम। ऐसा भी कह सकते हैं कि जो लॉग डॉट करके हम लिखते हैं इन्फॉर्मेशन तो वो सारी की सारी लॉग फाइल में आता है। बिल्कुल, तो जो कंसोल की इंफॉर्मेशन थी वो भी सारी लॉग में जा रही है। यू कैन से दैट ऑल्सो।
राइट, जो डिबगिंग टाइम पे थी। एनी अदर ऑप्शन? शिव सागर, आई थिंक यू वर रेजिंग योर हैंड्स। यस मैम, एंटिटी क्लास के बाद मैम आपने जो किया थोड़ा सा ब्रीफली बता दीजिए मैम। ओके, तो देखो बेसिकली पहले तो हमने एंटिटी क्लास बनाई जैसे हम नॉर्मल बनाते हैं, उसमें तो हमने कोई डिफरेंट टास्क नहीं किया। फिर हाइबरनेट सीएफजी फाइल जो थी वो भी हमने एज इट इज लिया था, बस उसमें हमने दो प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा लगाई थी। कौन सी वाली? एक तो जनरेट स्टैटिस्टिक्स की और एक दूसरी जेडीबीसी बैच साइज की। ठीक है, जिसके अंदर बैच साइज रखा कि क्या बैच साइज रहेगा एवरी टाइम। इसके अलावा बाकी सब तो वही है, मैपिंग क्लास लगाया, बाकी सेटिंग लगाया। एक हमने यहाँ पे log4j की फाइल को लिया था, इसको मैंने आपको नेट से बताया था कैसे आप लोग इसको गेट कर सकते हो। तो ये फाइल आपको यहाँ से मिल जाएगी, आप सर्च करोगे। ठीक है, तो ये अपाची लॉगिंग सेटिंग्स में ही हम गए थे, जो अपाची की खुद की वेबसाइट है। यहाँ पे हमें ये वाली फाइल का फॉर्मेट मिल जाएगा। सो फ्रॉम हेयर यू कैन गेट दिस फाइल फॉर्मेट। तो यहाँ से हमने इसको गेट किया था। ठीक है, तो यहाँ से आप फाइल को गेट करो, वहां पे पेस्ट करो। आपको यूजुअली कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पर इसने अपने आप ही बताया हुआ है कि लॉग का एक फोल्डर बनेगा और उसमें मेन डॉट लॉग बनेगी। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पर क्या रहेगा, लॉग्स के अंदर ही डीबग डॉट लॉग रहेगा जिसमें डीबगिंग का कोड जाएगा। ओके, तो ये दो हमारी लॉग फाइल्स बन रही है। अगर आप इसकी लोकेशन चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे आप फुल पाथ दे दो, फाइल के नाम के साथ लाट में डॉट लॉग लगा देना, तो इसी नाम की फाइल बन जाएगी। जो नाम आप यहाँ दोगे और उसी पाथ में जाकर स्टोर होगी जो पाथ यहाँ आएगा। ओके, आफ्टर दैट यहाँ पे आपको कुछ भी चेंज नहीं करना। अब देखो इसने अपेंडर में क्या किया है, अपेंड किया है लॉगर में कंसोल की आउटपुट को। ठीक है, तो जो वार्निंग्स आ रही थी वहां पे रेड में, वो सारी ये उठाएगा। तो लेवल देखो क्या था, वार्निंग। ऐसे ही यहाँ पर लेवल क्या था, डीबग, इसको भी ये स्टोर करेगा। ठीक है, डीबग लॉग के अंदर। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम, यानी कि ये जो मेन डॉट लॉग है ये यूजर की जितनी भी एक्टिविटी है उनको स्टोर करके रखते हैं। यूजर की नहीं, ये कह सकते हो कि जो कंसोल स्क्रीन की एक्टिविटी है। जैसे मैम एग्जांपल के लिए। एग्जाम्पल के लिए जब हम एप्लीकेशन रन करते थे तो यहाँ पे रेड में कुछ लिखा हुआ आता था पहले। मैम एक्चुअली एंटिटी क्लास के बाद मैं बस से नीचे उतरा सो कट गया मैम। अच्छा, ट्रैवल करते हुए क्लास ले रहे हो तुम? गुड। यस मैम। तो ऐप डॉट जावा में तो देखो बाकी सब काम तो सेम ही था, हमने बस एक लॉगर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था। आफ्टर दैट हमने लॉग डॉट इन्फो करके वैल्यूज को प्रिंट कराया। लॉग फॉर जे के अंदर आपकी एक बन रही है मेन डॉट लॉग फाइल। मेन डॉट लॉग क्या करेगी, आपकी इंफॉर्मेशन को स्टोर कराएगी। अब अगर ये वाली फाइल नहीं लेती थी, अगर हम कोई भी पुराना प्रोजेक्ट चलाए, जैसे कि एक काम करते हैं, ये वाला प्रोजेक्ट चलाते हैं। बस एक बार इसका सीएफजी चेक कर लेते हैं भाई। फोल्डर, सॉरी, डेटाबेस होना चाहिए, नहीं तो एरर आ जाएगा। डेटाबेस तो है ये वाला। ठीक है, तो अगर मान लो मैं ये वाला प्रोजेक्ट चलाती हूँ, तो आपके जब भी कोई प्रोजेक्ट रन होता था तो ये देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड लॉग इन्फॉर्मेशन, जो पहले कहीं पे भी ना सेव नहीं होती थी। ये जो स्टार्टिंग की इन्फॉर्मेशन आ रही है, समझ रहे हो? तो ये इन्फॉर्मेशन जो थी ना, लॉग इन्फॉर्मेशन, ये वाली, इसको हम बोलते हैं वार्निंग लॉग इन्फॉर्मेशन। दिस इन्फॉर्मेशन विल बी स्टोर्ड इन द लॉग डॉट, बेसिकली जो आपकी लॉग फाइल बन रही है ना मेन डॉट लॉग करके, उसमें जाके स्टोर हो रही है। इसके अलावा बेसिकली जेडीबीसी से जितने ये कनेक्टिविटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है और वार्निंग वगैरह। बिल्कुल ये सब तो स्टोर होगा ही होगा। इसके साथ साथ में आप यहाँ पर एप्लीकेशन को जब रन कर रहे हो, ये वाला एप्लीकेशन चलो बंद कर देते हैं फिलहाल के लिए। तो यहाँ पे जब आप लोग एप्लीकेशन को रन करते हो, जैसे मैं ये वाला प्रोग्राम रन करती हूँ, अब देखो जो इन्फॉर्मेशन पहले यहाँ आता था ना रेड में, वो अभी शो नहीं कर रहा ना। क्यों शो नहीं कर रहा? क्योंकि यहाँ पे वो वाली वैल्यू कहाँ जा रही है अब सीधा? फाइल्स में। फाइल्स में जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे उसने क्या किया है, सिर्फ यूजर नेम सिटी को एंटर करवाया और जो हाइबरनेट की हमने जो क्वेरी की डाली हुई थी ना, शो एसक्यूएल वाली, वो वाली क्वेरी चला रहा है। तो वो यहाँ शो कर रहा है बस, इसके अलावा ये यहाँ पे कुछ भी शो नहीं कर रहा। क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन इसकी वार्निंग की थी, वो इंफॉर्मेशन एज वेल एज जो इंफॉर्मेशन मैंने लॉग डॉट इन्फो करके यहाँ पे प्रिंट कराई थी, यहाँ पर गेट कराई थी, ये तीन जो लाइंस हैं, ये भी आपकी सारी की सारी मेन डॉट लॉग में जा रही है। ओके, सो इफ आई गो हेयर अगेन, सो सी
जितनी बार मैं एप्लीकेशन स्टार्ट स्टॉप कर रही हूँ, अभी तक मैं 3 बार चला चुकी हूँ। एक बार पहले चलाया था फर्स्ट टाइम, फिर सेकंड टाइम चलाया, ठीक है, और अभी मैंने ये थर्ड टाइम चलाया एप्लीकेशन स्टार्टेड। तो जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे देखो, वही वाली इंफॉर्मेशन यहाँ आ रही है जो आपके वहां पे आता था पहले, और इसी के साथ साथ में वो इंटरनल इंफॉर्मेशन भी दिखा रहा है। देखो ये वाला भी आ रहा है, यूजर रिकॉर्ड सेव, ये मैंने इंफॉर्मेशन के थ्रू log.info के थ्रू प्रिंट करवाया था, तो यूजर नेम बता रहा है कि कौन सा वाला सेव हुआ। फिर सेशन की मैट्रिक्स इंफॉर्मेशन भी आ रही है कि कितने नैनो सेकेंड्स में उसने जेडीबीसी का कनेक्शन बनाया, स्टेटमेंट रन किया, क्वेरी को रन किया, परफॉर्मेंस आया, तो जो भी इसका टाइम था देखो सारा बता रहा है नैनो सेकेंड्स में। और आफ्टर दैट मैंने जो एप्लीकेशन क्लोज का मैसेज डलवाया था, जब सेशन क्लोज हो जाता है वो भी प्रिंट हो गया। तो ये सारा आपका इंफॉर्मेशन लॉग फाइल में जाता है। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। ओके, तो अभी ना मैं आप लोगों को ये वाला जो प्रोजेक्ट है इसको मैं आपको एक बार दे रही हूँ देखने के लिए। एक बार आप इसको देखो, एंड आफ्टर दैट आप लोग इसको मतलब बनाना चाहते हो तो बना लो फटाफट से, टाइम है तो। एंड आफ्टर दैट वी विल गो फॉर द नेक्स्ट थिंग ऑल्सो। तो इसी के अंदर मैं एक और चीज अभी आपको कराना चाहती थी, सो जस्ट थोड़ा क्विकली करना, 15 मिनट का टाइम दूंगी, 15 मिनट में कर लेना। ओके। ठीक है, तो ये फाइल आपको जो मैंने शेयर किया है, यू कैन गो थ्रू दिस फाइल। आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू।